हेलो डियर, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो होने वाला है जिन लोग थर्ड ईयर के एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन भी उनको मिल चुका है, पर उनको जो है अभी तक ट्रांसफ़र में दिक्कत हो रहा है, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। बहुत लोग हमारे पास मैसेज किए, कमेंट करते रहते हैं कि क्या जो है कब तक हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा है, कि एनओसी कब मिलेगा, कब जो है हम वहाँ से ट्रांसफ़र अपने स्टेट में करवा सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बिहार के हैं, बहुत सारे यूपी के हैं, अदर स्टेट के भी है जो एमपी से जीएनएम कर रहे हैं। 19 से 22 वाला उनका सारा चीज़ क्लियर हो चुका है, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जब भी ट्रांसफ़र के लिए कर रहे हैं उनका ट्रांसफ़र उस पर नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका अभी एनओसी ही नहीं मिला है। एनओसी मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है आप किसी भी काम करते हैं, चाहे लोन वगैरह लेते हैं या पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, कहीं पे आप काम करते रहते हैं और दूसरा जगह पे जाते हैं काम करने, चेंज करते हैं जॉब को, तो वहाँ पे भी आपको एनओसी मांगा जाता है। एनओसी का मतलब होता है कि जो आप प्रीवियस काम कर रहे हैं, जहाँ भी चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ जो इंस्टीट्यूट है या जो संस्था है वह कोई ऑब्जेक्शन आगे आप पर नहीं करेगा, इसलिए एनओसी मांगा जाता है। ठीक उसी प्रकार से एनओसी, चूँकि आप एमपी में कोर्स किए हैं, ठीक है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा वहाँ पे, आपने किस प्रकार से किया या आप फर्जी किए हैं, मतलब क्या किए हैं, यह एनओसी में दर्शाता है। एनओसी में आपको लिख दिया जाता है कि हाँ इनका इतना इतना सेशन था, अब ये अपना कोर्स क्लियर कर चुके हैं और इनको जो है कहीं भी देश में कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो आपत्ति नहीं है मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक, ये एनओसी आपके जो भी है मिलते हैं, तो वह एनओसी आपको माइग्रेशन वगैरह हो गया, यह आपको दूसरे स्टेट में स्थानांतरण के लिए काफ़ी मदद करता है। तो इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, बट सबके रजिस्ट्रेशन में प्रोविजनल लिखा है, ठीक है ना, प्रोविजनल। और बहुत लोग कह रहे हैं, जैसे यूपी के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया कि मेरा प्रोविजनल है, इस कारण से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र कर ही नहीं रहा है, काउंसिल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपका प्रोविजनल का मामला रहेगा तब तक आपका ना ट्रांसफ़र हो सकता है और ना उस पर फर्दर आप किसी स्टेट में जो है ये कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब आपको सारा चीज़ें वगैरह होगा, बट वह ट्रांसफ़र आपके स्टेट में नहीं हो रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोविजनल सवाल है कि कब तक जो है ये क्लियर होगा। देखिए, दो ही कंडीशन बनता है, एक तो इसके ऊपर कोई फाइल दर्ज करे कोर्ट में और परमिशन के लिए कि मेरा स्थानांतरण दूसरे स्टेट में नहीं हो रहा है प्रोविजनल के कारण, प्रोविजन एनओसी नहीं मिल रहा है, प्रोविजनल है, इस कारण से मेरा स्थानांतरण ट्रांसफ़र दूसरे स्टेट में नहीं हो रहा है। 2-4 लोग इस पर फाइल करेंगे तो हो सकता है कि इस पर सुनवाई हो और कोर्ट जो है इस पर कुछ ऑर्डर दे, तब जाके आपका प्रोविजनल का जो मामला है सॉर्ट आउट होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि यह केस पूरा कंप्लीट समाप्त हो जाएगा, तब जाके आपको जो है इसका प्रोविजनल वाला मामला हट सकता है, क्योंकि लास्ट तक जब केस समाप्त हो जाएगा, जो केस 1080 चल रहा है 2022 वाला नर्सिंग कॉलेज का एमपी में, ये केस ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो सारा चीज़ें है वह प्रोविजनल हट जाएगा। प्रोविजनल इसीलिए लगा हुआ है, प्रोविजनल इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि यह केस अभी पेंडिंग में है, ये केस अभी चल रहा है, ठीक है ना, और यह कोर्ट के फैसला के अधीन है, और जब तक फाइनल फैसला नहीं आता है तब तक जो है ये चीज़, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रोविजनल ही चलता रहेगा। एक बार कोर्ट केस ख़त्म हो जाता है, प्रोविजनल चीज़ें हट जाएगा और मेन जो चीज़ें होता है, नॉर्मल जो होता है, वो सारा चीज़ जारी होने लगेगा, ठीक है। और नॉर्मल तरीक़ा से जब चीज़ें जारी होगा तो सबका ट्रांसफ़र होगा। तो दो ही कंडीशन है, या तो कुछ लोग कोर्ट में इस पर कुछ पेटिशन दायर करें कि मेरा ये समस्या है, दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और इसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी है अपने स्टेट में ट्रांसफ़र कराना, मैं बहुत दिनों तक यहाँ पे मैंने पढ़ाई कर लिया, इस टाइप से दायर करेंगे, 2-4 फाइल दायर होगा तो कोर्ट इस पर हो सके तो पर्सनली इस ट्रांसफ़र वाले मुद्दे पर सुनवाई करे, ठीक है। फिर कोर्ट ऑर्डर दे कि हाँ प्रोविजनल हटा दीजिए, एनओसी जारी कीजिए, जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं तो उनका जीवन का सवाल है तो उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, तब हो सकता है। या दूसरा यही होगा कि यह केस लास्ट तक जब ख़त्म होगा तब जाके आपका इस पर वर्क किया जाएगा। बातें वो समझ गए, क्योंकि केस पेंडिंग जब तक चलेगा तब तक तो सवाल ही नहीं है कि आपका प्रोविजनल चीज़ें हट जाएगा, क्योंकि प्रोविजनल तब तक चलेगा जब तक कोर्ट में पेंडिंग है केस। जैसे ही मामला क्लियर हो जाएगा, कॉलेज से रिलेटेड केस क्लोज हो जाएगा,
तब जाके आपका सारा चीज़ फ्रेश से जो है जारी होगा और तब जाके आपको सारा चीज़ क्लियर होगा। तो यही है, पूरा कोर्ट के डिपेंड है, या तो कुछ लोग दायर करें तो उस पर सुनवाई हो, या फिर कोर्ट केस एंड होने तक इंतज़ार कीजिए, तब तक ही आपको एनओसी या प्रोविजनल वगैरह हटेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो गारंटी है, प्रोविजनल पर आपका जो है न एनओसी मिलने वाला है और न ही प्रोविजनल पर आपका ट्रांसफ़र होने वाला है। तो यही चीज़ें हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, समझ लिए होंगे बातें को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।